हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबको मेरा जो लव स्टोरी वाला फर्स्ट पार्ट था वो अच्छा लगा हो। तो अभी मैं आपको जो सेकंड पार्ट है वो बताने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आप सबको एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि व्यूज़, मेरे वीडियो के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, बट उतना सब्सक्राइबर उतना नहीं हो रहा है। क्यों? आप लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? क्या होता है सब्सक्राइब करने में? थोड़ी ना पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने में। प्लीज़, फ्री है, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जैसे आप वीडियो देखते हो वैसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़, उससे मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जब भी वीडियो देखो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, कि ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कैसे बन रहे हैं। तो ज़्यादा बात अभी ना करते हुए मैं बताती हूँ कि कल मैंने वो एंड किया था कि फ़ोन को लेकर, मोबाइल फ़ोन को लेकर। तो उसने मुझे कहा था कि मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं दोनों, उसके बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर पहले मैंने मना किया था, तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, ले लो तुम मोबाइल फ़ोन। तो मैं जो पीसीओ से बात करती थी उसके साथ, उस पीसीओ का मैंने उसको एड्रेस दिया था। तो उस एड्रेस से उसने वो मोबाइल और सिम मुझे भेज दिया था। तो उसके बाद हमारी और पीसीओ से बात नहीं होती थी, हमारे फ़ोन में ही बातें होना शुरू हो गया। तो फिर अच्छे से सब कुछ बात चल रहा था। फिर मैंने 11 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 12th में एडमिशन हुआ मेरा। तो उस टाइम भी सब कुछ सही जा रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो जब मेरे 12th के जब फाइनल स्टार्ट होने वाले, प्रॉब्लम तभी से स्टार्ट हुआ यूँ कि एक दिन मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं अगर थोड़ा ज़ोर से बात करूँगी, मतलब मेरा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के बात करूँगी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो मैं उस दिन मतलब बहुत ज़ोर से बात कर रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि मेरा वॉल्यूम कितना हाई हो रखा है। तो उसी टाइम क्या हुआ कि मम्मी ने सुन लिया, मैं जो बात कर रही थी तो वो मेरी मम्मी ने सुन लिया। फिर उसके बाद मॉर्निंग को मम्मी ने मुझे आकर पूछा कि तुझे आज कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ट्यूशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मम्मी से पूछा क्यों? कि ऐसे ही। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैं जो कॉलेज नहीं जा रही थी, तो उसको मैंने मैसेज करके कह दिया कि आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मम्मी ने मुझे मना किया है कॉलेज जाने के लिए, तो हम रात को बात करेंगे, क्योंकि पूरा दिन बात नहीं होगी हमारी। उसके बाद मम्मी ने मुझे बुलाया रूम में। बुलाने के बाद मुझसे पूछा कि रात को किससे बात कर रही थी? मैंने कहा किसी से बात नहीं कर रही थी, किससे बात करूँगी? कहा नहीं, मैंने सुना तुम किसी से बात कर रही थी, तुम्हारे पास फ़ोन है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं है। कहा नहीं, मैंने सुना। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप चेक कर लो। तो मेरा जो स्टडी टेबल था, तो मम्मी वो चेक करना स्टार्ट कर दिया कि तो बट मुझे पता था कि फ़ोन तो मेरे बैग में है, तो टेबल चेक करके क्या होगा। फिर स्टडी टेबल पूरा मेरा चेक किया, उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने मेरे बैग के जहाँ पे बैग रखा हुआ था वहाँ जाकर बैग को खोला। तो बैग खोलते ही मुझे मतलब उनको मेरा फ़ोन मिल गया। फिर उसके बाद फ़ोन ऑन किया। ऑन करने के बाद सारे मैसेजेस पढ़े, उसके बाद नंबर भी था वहाँ पे। फिर मम्मी ने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करके तो मतलब जो मन में आया वही बोल दिया। ऐसे तुम कौन हो, तुम कैसे जानते हो मेरी बेटी को, ये वो जितना मतलब जो बोलते हैं मम्मी, पता चलने के बाद जो कुछ होता है वैसा पूरा सीन मेरे साथ भी हो चुका था उस दिन। उसके बाद मेरा फ़ोन वोन मेरे से ले लिया। फ़ोन सिम जो था वो मम्मी ने अपने पास रख दिया, और फिर कहा मुझे कि तुम्हारा आज से कॉलेज जाना भी बंद, ट्यूशन जाना भी बंद। तुम मतलब डायरेक्ट तुम एग्ज़ाम देने, जो तुम्हारा 12th का फाइनल एग्ज़ाम है वो ही देने तुम कॉलेज जाओगे, उससे पहले तुम्हारा कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम बाद में देख लेंगे। और जो मेरा ट्यूशन था वो भी बंद करवा दिया। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद मतलब मेरी जो मम्मी के फादर है, जो मेरे दादू थे, वो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। तो मम्मी ने कहा कि आज से तुम्हारे दादू ही तुम्हें ट्यूशन देंगे। तो वो रोज़ शाम को आते थे मुझे पढ़ाने के लिए।
शाम को आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद दादू की तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता, तो तुम आ जाना सुबह, फिर मैं तुमको पढ़ा दूँगा। तो उसके बाद से रोज़ मॉर्निंग को मैं जाती थी ट्यूशन के लिए दादू के घर। तो रोज़ ऐसे जाती गई, एक हफ़्ता हो गया। उसके बाद एक हफ़्ते बाद मैंने मतलब देखा कि मेरा जो दादू का घर है उससे थोड़े दूर, लाइक 2-3 मिनट ऐसा कुछ डिस्टेंस में एक पीसीओ है। फिर मैंने क्या किया, उस पीसीओ से मैंने उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा हो रखा है, मेरे घर से मुझे निकलने नहीं दे रहे, कुछ मतलब अभी बात भी नहीं हो पाएगी हमारी, तो तुम एक काम करो, चाहे जो भी हो हम शादी कर लेते हैं। फिर उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, शादी कर लेते हैं, अभी तक मैं कुछ करता नहीं हूँ, अगर शादी कर लिया तो फिर तुमको खिलाऊँगा क्या और रखूँगा कहाँ, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता। उसके बाद मैंने उसे कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये सब और नहीं झेल सकती, अगर तुम्हें शादी करना है तो करो, और अगर नहीं करना है तो अभी बता दो, फिर मैं अपना कुछ सोच लूँगी। तो मैंने उसको मतलब मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे। तो फिर उसने मुझे बहुत समझाया, समझाने के बाद कहा ठीक है उसने पहले मुझे कहा था कि मुझे 1 साल के लिए टाइम चाहिए। तो फिर मैंने बहुत मतलब उस टाइम मैं बहुत रो रही थी। फिर उसने कहा कि ठीक है चलो तुम मुझे एटलीस्ट 2 महीने का टाइम दो, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, जितना मेरे से होगा मैं उतना कर सकता हूँ। तो मैंने फिर कहा अच्छा ठीक है। तो उतना तो हमारा बात नहीं होता था। तो फिर मैं ट्यूशन घर आ गई, फिर उसके बाद फिर ट्यूशन जाती थी। फिर बीच में और एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके ऐसे ही नॉर्मली पूछा कैसे हो, ये सब पूछा। तो फिर मैंने उसको कहा कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, तो अगर तुम आ भी जाते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम आए हुए हो, या फिर मैं कैसे तुमको कांटेक्ट करूँ। तो उस दिन उसने मुझे कहा कि मैं 31 दिसंबर को मैं गुवाहाटी आ रहा हूँ और 1 जनवरी को हम लोग भाग जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर कैसे हम मिलेंगे। तो उसने कहा तुम 11 बजे अपने जो कॉलेज का जो गेट है वहाँ पे रहना, मैं वहाँ से आके तुमको लेके जाऊँगा। और साथ में ये भी कहा था कि तुम अपने साथ कुछ भी मत लाना, कुछ भी कपड़े या फिर कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हें लेना होगा मैं तुम्हें दिलवा दूँगा, तुम साथ में कुछ मत लाना, अगर पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं लाऊँगी। फिर ऐसे चलता गया। उसके बाद जिस दिन 31 दिसंबर था, उस दिन क्या हुआ कि मुझे 12 का जो फॉर्म फिलअप है उसका जो एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड है, तो वो मुझे लेने जाना है कॉलेज में, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है तुम चली जाना, क्योंकि तब तक सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आके मुझे बोल रही है 1 जनवरी को तो सब कुछ बंद होता है, तुम कहाँ से क्या लेने जाओगी, फिर से झूठ बोल रही हो। तो मैंने कहा कि मैंने उस बात को मतलब घुमा के बोला कि नहीं मुझे याद नहीं था कि सब कुछ बंद होता है, तो ठीक है मैं 2 जनवरी को चली जाऊँगी। तो अभी 1 जनवरी को कुछ हो नहीं सकता, तो ये बात मुझे उसको बताना पड़ेगा, तो मैं कैसे बताऊँ। फिर 1 जनवरी को जब मैं ट्यूशन गई, मैं सुबह 6 बजे ट्यूशन जाती थी, तो जब मैं ट्यूशन करने गई तो ट्यूशन जाने से पहले ही मैंने उसको फ़ोन किया पीसीओ से, फ़ोन करके कहा कि आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी। वो तब तक आ चुका था गुवाहाटी, वो उससे पहले दिन ही 31 दिसंबर को वो गुवाहाटी में ही था, उसका मासी रहता है गुवाहाटी में, वो उनके घर पे ही आया हुआ था। तो फिर 1 जनवरी को मैंने उसको कॉल करके कहा कि आज तो हम नहीं मिल सकते, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा कि 1 जनवरी को तो मतलब आज तो सब कुछ बंद है, तो मुझे भी पता है आज सब कुछ बंद है, तो मैं झूठ भी बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं झूठ बोलने को। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, तुम एक काम करना कल आ जाना, 2 जनवरी को तुम आ जाना 11 बजे तक, मैं वहीं पे रहूँगा। और मैंने उसको कहा था तुम एक काम करना, तुम मेन गेट का मतलब कॉलेज का जो मेन गेट है वहाँ पे मत रहना। मैं जिस बाइलेन से उसको मतलब मेरे कॉलेज के साइड पे जो बाइलेन था, जिस पीसीओ से मैं उसको कॉल करती थी, मैंने कहा तुम उसके सामने रहना, क्योंकि मुझे लगा था कि बाई चांस ऐसा हो भी सकता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे कहा था। फिर उसने कहा ठीक है। तो फिर मैं ट्यूशन करके घर गई, उसके बाद वो दिन अच्छे से गया। फिर नेक्स्ट डे जो 2 जनवरी था, तो उस दिन मतलब
पूरी रात तो मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं कैसे क्या, तो फिर क्या होगा, मतलब एक डर भी था और एक अजीब सा लग रहा था। तो उसके बाद 2 जन को सुबह 6 बजे मैं उठी। उठने के बाद मैंने नहाया और मैंने उस दिन मम्मी को कहा था कि मेरा कॉलेज 9 बजे से 11 बजे तक ही होगा। तो मैंने नहाया, उसके बाद रेडी हुई, फिर मम्मी खाना बना रही थी मेरे लिए। तो मुझे पता नहीं उस दिन क्या हो गया, उसने मुझे बार बार बोला भी था कि तुम कुछ भी कपड़ा मत लाना अपने साथ, कुछ भी नहीं लाना। फिर भी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मतलब क्या सोच के चल रही थी। मैंने क्या किया, अपना 2 सूट मैंने अपने बैग में डाल दिया। तो मुझे लगा हाँ पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही मेरा खाना वाना कंप्लीट हुआ, मैं निकलूँगी कॉलेज के लिए, तो उस टाइम मम्मी ने कहा थोड़ा रुक, मैंने तेरे भैया को कॉल किया है, वो तुझे कॉलेज छोड़ देंगे। मतलब मेरे जो बड़ी बुआ का बेटा है उनको कॉल किया था। फिर मैंने कहा क्यों, मैं तो अकेली ही जा सकती हूँ। कि नहीं, वो तुम्हें छोड़ के आएगा, फिर आने से पहले वो फिर तुमको लेके आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे टेंशन भी हो रही थी, अगर वो मतलब कॉलेज में छोड़ के आने के बाद अगर नहीं आया, वहीं पे रह गया, क्या करूँ, कुछ दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर मैं जैसे ही कॉलेज के लिए निकली, गेट के सामने आई, उसके बाइक में चढ़ने ही वाली थी, तब मम्मी ने मुझे कहा रुको, ऐसे मतलब पीछे से कहा रुकना। फिर मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है तुम्हारे बैग में क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है मेरे बैग में। और अंदर से मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था। मैंने कहा अभी अगर पता चला तो मैं गई। फिर मम्मी कहा नहीं कुछ तो है तुम्हारे बैग में। मैंने कहा बुक्स है और क्या होगा, कोई तुम रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड लेने जा रही हो तो तुम्हारे पास बुक्स कैसे हो सकता है। उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं चलो घर चलो, मैं बैग चेक करूँगी क्या है तुम्हारे बैग में। फिर भैया बोल रहे थे कि अगर कुछ नहीं है तो दिखा दे क्या हुआ। तो फिर घर में लेकर आए, बैग खोला, बैग में से कपड़ा निकाला, फिर उनको समझ में आ गया। फिर मतलब मुझे इतनी मार पड़ी, उसके बाद मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ वर्ड नहीं है अभी मुझे बोलने के लिए। मतलब इसके बाद मम्मी के मुंह में जो आया, जो मन में आया वही, तुम्हें शादी करना है, तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की पड़ी है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो। बोलते थे हम ही तुम्हें शादी करवा देते, इतना क्यों तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है। ये सब हुआ। फिर मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी बुआ को कॉल किया। फिर मेरी बड़ी वाली बुआ आई, आने के बाद उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। लगाने के बाद मेरे पापा को बोले एक काम कर, इसका पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर, इसको शादी करना है तो अब आज ही कोई लड़का देख और इसकी शादी करा दे। ये सब जब हो रहा था तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि 11 बजे मुझे उससे जैसे भी हो मिलना है, क्योंकि हम दोनों के पास उसके पास फ़ोन था बट मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं उसको कांटेक्ट कर पाऊँ अगर मुझे लेट भी हो रहा है। तो मैं बार बार घड़ी देख रही थी और ये सब सुन रही थी। मतलब मुझे कुछ ऐसा हो गया था, मुझे इतनी मार पड़ी बट मेरे में कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मम्मी और बुआ सामने वाले रूम में चले गए, पता नहीं वो लोग कुछ बात कर रहे थे और मुझे मेरे रूम में बिठा के चले गए और साथ में मेरा जो छोटा भाई है उसको मेरे साथ में बिठाया गार्ड देने के लिए अगर मैं निकल गई तो। फिर क्या हुआ, मेरा जो बेड था उसके साइड में एक खिड़की थी, तो वो मेरा जो कमरा था उस टाइम वो न्यू बना हुआ था, तो खिड़की में कुछ भी लगा हुआ नहीं था। वो जो रॉड वॉड जैसा लगा हुआ होता है वैसा कुछ भी लगा हुआ नहीं था, वो पूरा खुला था। और खिड़की के बाहर एक बड़ा सा फील्ड जैसा था, मतलब जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी घर थे हमारे आसपास, उसका बैक साइड था वो फील्ड। तो मैंने सोचा कि यही मेरे पास एक लास्ट मौका है, अगर ये इससे काम नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं होगा मुझसे। तो पता नहीं मेरे भाई को, वो छोटा था ना उस टाइम, तो उसको इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने उसको कहा एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आना। तो वो किचन में गया पानी लेने। उस इतने से टाइम में मैंने क्या किया, मैंने जो खिड़की थी उससे छलांग लगा दिया। उससे जंप किया, करने के बाद जो फील्ड है वहाँ पे मतलब गिरने के बाद ना तो दाएं देखा ना बाएं देखा,
इतना मतलब इतना ज़ोर से मैंने दौड़ाया, मतलब दौड़ी मैं, मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि कोई है या नहीं। मैं दौड़ती गई दौड़ती गई दौड़ती गई, रुकी भी नहीं मैं। फिर दौड़ने के बाद जो मेन रोड है वहीं पे वहाँ आके खड़ी हुई। मेरा जो बैग था वो बैग मैं साथ में लेकर आई थी। उसमें मतलब 20 रुपये ऐसा कुछ था, उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो अभी मैं क्या करूँ और टाइम उस समय हो गया था, 12 बजे हो गए थे टाइम। तो फिर मैं क्या करूँ, उसको कैसे बताऊँ, कांटेक्ट करूँ। तो मेरे साइड में एक लड़का बैठा था तो वो उस लड़के को मैंने कहा कि मुझे अर्जेंट कॉल करना है, तो क्या तुम आप प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दोगे, मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे एक कॉल करना है। तो उसने, वो इतना खड़ूस था, उसने मुझे अपना फ़ोन भी नहीं दिया। कहा नहीं, मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जो ऑटो जो मतलब मेरे कॉलेज के सामने आके रुक गया। मैंने कॉलेज तक ही उसको बोला था, फिर कॉलेज के सामने आके रुका। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कॉलेज के कहीं भी आसपास कहीं भी वो नहीं है। तो मुझे तो और भी टेंशन हो गया, कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। फिर मैंने क्या किया, जो हमारा मतलब हम लोग स्टेशन से मतलब ट्रेन से जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं स्टेशन के पास चली जाऊँ। तो फिर मैंने ऑटो लिया। ऑटो से मैं मतलब जो ट्रैकर है उसमें उसका तब उसका भाड़ा कितना था, 5 रुपये करके ऐसा कुछ था। तो मैं ट्रैकर पे चली, जाने के उसके वहाँ पे गई। उसके बाद मैं वो जो हमारा जो पल्टन बाज़ार जो स्टेशन है उसके सामने मैं खड़ी होके अभी एक पीसीओ से उसको मैंने कॉल किया। कॉल करके मैंने कहा कि कहाँ हो तुम। तो वो मतलब ऐसा घबराया हुआ था। उसने कहा तुम इतना टाइम कहाँ थी तुम, क्यों। मैंने कहा अभी कुछ मतलब बोलने का टाइम नहीं है, तुम आओ, जब तुम मिलोगे उस टाइम मैं बता सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं कुछ नहीं बता सकती। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने कहा कि तुम मुझे कुछ समझाया, ऐसे ऐसे जगह पे हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं अपना फ़ोन रख के पीसीओ का बिल दे सकूँ। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कोई पीसीओ है, तुम वहाँ पे आओ, आके जितना भी मेरा बिल हुआ वो दो, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं तो ये मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है अभी जो मैं बिल दूँगी। कितना 10 ना 12 रुपये ऐसा कुछ हो गया था। तो फिर उसने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और मैं मतलब उस टाइम पे इतनी घबराई हुई थी, मैं उसको अच्छे से मतलब एड्रेस भी समझा नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ। तो वो मुझे बार बार पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे क्या पता तुम कहाँ हो। मतलब दोनों इतना कन्फ्यूजन में थे। फिर जैसे तैसे वो वहाँ पे आया, आकर जो भी बिल हुआ था वो पीसीओ का बिल दिया। देने के बाद हम दोनों चले गए। फिर हम दोनों जो हम मंदिर है कामाख्या मंदिर, वहाँ पे जाके हम दोनों ने शादी कर ली। और फिर मतलब अभी मैं हंस रही हूँ, बट मुझे पता है कि उस टाइम घर वालों के ऊपर क्या क्या हुआ था उस टाइम। बट लेकिन अभी वो मैं बाद में बताती हूँ। तो फिर हम गुवाहाटी में नहीं थे, हम लोग नौलबारी चले गए। तो वहाँ हम 6 महीने थे। उसके बाद 6 महीने बाद मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं गुवाहाटी आई, गुवाहाटी में रही। उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो बात ये है कि जो मम्मी पापा मेरे हस्बैंड को जो एक टाइम पे मतलब ऐसा हो गया था कि उसको देखने से ही गुस्सा आता था। वो नॉर्मल सी बात है, आता है, मतलब किसी भी मम्मी पापा को गुस्सा आएगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। तो मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही थे, मतलब उसको जब भी देखते थे इतना गुस्सा आता था। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद, कम से कम 1 साल बाद ऐसा हो गया कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पता नहीं क्यों। मतलब मैं अगर कभी भी उसके साथ मतलब उसके साथ कोई झगड़ा भी होता था, मैं अगर थोड़ा चिल्ला के भी उसके साथ बात करती थी ना, तो मुझे डांट पड़ती थी मम्मी से पापा से कि क्यों तुम उसके साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो। मतलब वो सडनली पता नहीं कैसे वो इतना अच्छा हो गया था। तो तब की बात है और आज की बात है। और मतलब मुझे अभी अच्छा लगता है कि सोचते हुए कि मैंने जो भी डिसीजन लिया था वो अभी मतलब वो गलत डिसीजन नहीं था। हाँ, उस टाइम पे सबको गलत लगा था, बट अभी जो है
वो बहुत अच्छा है। मतलब सब घर वाले अभी बहुत मतलब खुश है उससे। ऐसा नहीं है कि या फिर मुझे भी कोई ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों उसके साथ शादी की, या फिर ऐसा मतलब मैंने क्यों पढ़ाई भी मैंने तब उस टाइम पे छोड़ दिया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट किया। तो वो अभी एक रिग्रेट होता है ना, कभी कभी किसी किसी लव मैरिज में रिग्रेट होता है कि क्यों किया तुमने ऐसा। तो मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तक 13 साल हो गए हमारी शादी के, और मेरा एक 10 साल का बेटा भी है। तो अभी तक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, और शायद आगे भी ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ अच्छे से ही जाए। तो यही थी मेरी लव स्टोरी और कैसे शादी हुई थी। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, वो पार्ट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और कोई कोई लोग मुझे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे उसका कमेंट करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा था। अरे व्हाट्सएप पे नहीं, प्लीज़ यूट्यूब के जो कमेंट है वहाँ पे ही कमेंट किया करो प्लीज़। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाओ। सब्सक्राइब करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़। ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है ना कुछ, सिर्फ एक सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर उतने बढ़ नहीं रहे। तो प्लीज़ 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 जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो वो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, यही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट आऊँगी कोई नया व्लॉग के साथ। तो अभी बाय बाय, गुड नाइट।